हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम। वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमने स्टार्ट किया है क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन विद ऑल द इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इस साल भी आने के बहुत चांसेस है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी, उसके सबसे पहले होते हैं जनरल फॉर्म, यानी हमारे पास तीन तरह की इक्वेशन होती है। हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री जो होती है हमारी क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो जो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। तो हमारे पास होती है एक लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, एंड जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और डिग्री 3 वाली क्यूबिक होती है। तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन गिवन है आपको तो वो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी फर्स्ट टर्म जो होती है वो x स्क्वायर की टर्म में होती है। नाउ ये जो x स्क्वायर के साथ में अटैच्ड है a, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड x जो b के साथ में है, सो ये कोफिशिएंट ऑफ x है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, एंड c जो होता है हमारा ये कांस्टेंट टर्म होती है। a, b और c जो होते हैं हमारे, ये जो होते हैं ये चेंज नहीं होते, ये फिक्स्ड रहते हैं हमेशा। बट हमारे x जो होते हैं, जैसे वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। अब आगे की बात करें तो हमारे पास आते हैं, इस चैप्टर की बात करें, मेन हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सो इस चैप्टर में हमारी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालना। सो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस यानी x की वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर की टर्म में है तो इसके जो इक्वेशंस निकलेंगे यानी इसकी जो x की वैल्यूज निकलेंगी वो 2 निकलेंगी। वो क्यों निकलेंगी? बिकॉज इसकी जो पावर है हाईएस्ट वो 2 है। तो इसमें कितनी आती है रूट्स, कितने इक्वेशन से जीरोस बोलते थे हम पॉलिनोमियल, कितने आएंगे? 2 आएंगे। नाउ अब हम बात करें इस चैप्टर में जो है सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। सबसे पहला आता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आप x की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। सो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत सिंपल मेथड है, वो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, जब आप इसको देखोगे तो क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रहा है? यस, बिकॉज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ही है ये। सो अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है। यानी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे 6 में, कितना आएगा हमारे पास? 6x स्क्वायर। जब भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना हो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करो। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 से 6x स्क्वायर, कितना बनेगा हमारे पास? 6x स्क्वायर। नाउ अभी जो 6x स्क्वायर आया है इसको आपको क्या करना, स्प्लिट करना है यानी तोड़ना है। सो ब्रेक करना है आपको। इस 6 को किस में ब्रेक करोगे? ऐसे नंबर्स में ब्रेक करोगे ताकि उनको ऐड करने पर नंबर्स को दोनों को, या सब्ट्रैक्ट करने पर, प्लस करने पर या माइनस करने पर हमारे पास क्या मिले? बीच वाला यानी मिडिल टर्म मिले। इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। सो अगर हम इस 6x स्क्वायर को इस तरीके से ब्रेक करें कि हमारा ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें बीच वाली टर्म मिडिल टर्म मिल रही है, तब ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है। सो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, वो आपने लिख दिया। सेकेंड स्टेप जो है आपका, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना मतलब इनके फैक्टर्स निकालने हैं। 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 and 3। सो 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 3 6 होता है बिकॉज। सो 2 and 3 6 के फैक्टर्स हैं। अब हम बात करें 2 और 3 की, तो इन दोनों को या तो सब्ट्रैक्ट करने पर यानी माइनस करने पर या ऐड करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। सो हमने देखा अगर मैं 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास -1 आएगा, एंड 3 में से 2 को करूं तो 1 आएगा। मींस हमें 1 या -1 नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं 2 में 3 को ऐड करूं तो मेरे पास कितना आएगा? 5, जो कि मुझे बीच में चाहिए था। सो जब मैंने इन दोनों नंबर जो ब्रेक किया 6 को, जब वो नंबर्स ऑब्टेन्ड हुए, जब उनको ऐड किया तो मुझे पता लगा कि मेरी बीच वाली टर्म आ रही है। इसका मतलब मैंने ब्रेक सही किया है उनको। सो ये जो है 2x और 3x हम ले लेंगे इनके फैक्टर्स। सो इसको इधर भी x है इधर भी x है। जब आप
2x में 3x को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 5x, जो कि बीच वाली टर्म आ गई। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 3 2 6, x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बन जाएगा आपका। प्रोडक्ट करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर ब्रेक करके मिडिल टर्म बननी चाहिए। सो हमने देखा हमें अगला स्टेप क्या करना। फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा प्रोडक्ट करना, फिर इसको ब्रेक करना ताकि बीच वाली टर्म बने। नाउ थर्ड स्टेप आपका क्या होता है, आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज लिखनी होती है एंड जो हमारी बीच वाली टर्म होती है उसको आपको ब्रेक कर, जो हमने आपने किया हुआ है वो लिखना है, आपको ब्रेक करके लिखना है। यानी x स्क्वायर एज इट इज है 6 एज इट इज है 5x को आपने क्या लिखा 3x प्लस 2x। अगर 5x को आप 3x प्लस 2x लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस नंबर पे। सो आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक करते हैं हम, उसके बाद में क्या करते हैं, हमारे पास 4 आते हैं डिजिट्स। देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। सो हम क्या करेंगे, 2 को साथ में लेंगे एंड कॉमन ले लेंगे। इन दोनों को लेंगे, लास्ट दोनों को लेंगे और दोनों में से कुछ कॉमन जो भी आ रहा है वो कॉमन लेंगे। इन दोनों में से देखा हमने x स्क्वायर प्लस 3x में से मेरा x कॉमन आ रहा था, इधर से x स्क्वायर आ गया तो x बच गया प्लस 3 बच गया। यहाँ पर प्लस का साइन 2x प्लस 6 में से 2 कॉमन आ रहा था, अंदर बच गया x प्लस 3। सो जब हमने कॉमन लोगे आप तब आप देखोगे कि यहाँ पर बीच इधर ये जो टर्म्स होंगी ये सेम होंगी। सो ये जो सेम बनानी है आपको टर्म्स, ये सेम बन गई तो एक टर्म x प्लस 3 बन गई, x प्लस 3 को कॉमन लोगे देन एक टर्म बन गई x प्लस 2। सो x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। इजिकल्स टू में 0 था। सो जब आप x को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे अलग अलग में, सो ये -2 आएगा एंड ये आ जाएगा -3। यानी x की वैल्यू कितनी आई है, x इजिकल्स टू -2 एंड -3। ये इनको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आ रहे हैं हमारे पास दोनों रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो इस तरीके से जो है आप फैक्टराइजेशन मेथड से जो है रूट्स फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। नाउ अगर हम बात करें, एक और फॉर्मूला है इस चैप्टर में जिससे कि आप रूट्स को फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जिसको कि हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला का मतलब होता है जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो हमारे पास d होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू कितनी होती है, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac और ये d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b a c क्या चीज है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो जो कोफिशिएंट होते हैं x स्क्वायर के साथ में, x के साथ में ये कांस्टेंट है, ये सारी हमारी a b c ये वाली ही वैल्यूज है यहाँ पर। तो यहाँ पर पुट करके आप d की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब आपको इस मेथड को कैसे सॉल्व करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, d की वैल्यू को फाइंड करना होता है। यानी d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac से आप d की वैल्यू फाइंड कर लोगे। देन उसके बाद में जो भी आपकी d की वैल्यू आई है उससे आपको पता लगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। यानी अगर d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब होता है रियल एंड अनइक्वल रूट है। इसका मतलब हुआ कि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है, सपोज 5 आ रही है हमारे पास, 0 से बड़ी है, तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट नहीं बनेगा, रियल नंबर बनेंगे जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। एंड अनइक्वल रूट आएंगे, यानी 2 रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, हमें पता है। अब जो दोनों रूट होंगे वो अनइक्वल होंगे। जैसे सपोज एक 3 आया है, एक 5 आया है, दोनों रूट डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर d की वैल्यू इज इक्वल्स टू में 0 है, बराबर 0 है, तो रियल रूट तो होंगे, बट ये क्या होंगे, अब पहले अनइक्वल थे अब इक्वल हो जाएंगे। यानी 3 है तो दूसरा रूट भी 3 आएगा। सो अगर d की वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट बनेंगे, और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है हमारे पास तो इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। यानी जो रियलिटी में नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं उस तरीके के बनेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे, जिसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। नाउ हम बात करते हैं, हमें यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि d की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो किस तरीके के रूट्स निकलेंगे, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होना चाहिए, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल या इमेजिनरी कैसा रूट होना चाहिए। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए कि ग्रेटर देन 0 आते हैं तो कौन से रूट निकलते हैं, इज इक्वल्स टू 0 आता है तो कौन से रूट निकलते हैं, और लेस देन 0 आता है तो कौन से रूट निकलते हैं। इसको लर्न क्या करना है, इसको समझना है, बहुत ईजी है। नाउ जब आपके ये रूट्स आ गए, मान लो आपने d की वैल्यू को फाइंड किया, आपकी d की वैल्यू आ रही है d इज इक्वल्स टू 0, यानी रियल एंड इक्वल रूट आ रहे हैं। तब उसके बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि सच में रियल और इक्वल रूट आए हैं। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है जिससे कि हम रूट को
आगे फाइंड करते हैं। x के रूट को कैसे फाइंड करते हैं? अब x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा x का फॉर्मूला। अगर x की वैल्यू को हमें फाइंड करनी है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, तभी हमें x की वैल्यू जो है मिलती है। अब इस फॉर्मूले की बात कर लें तो ये अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा क्या है? d है। d की वैल्यू ही बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तो यहाँ पर हमारा d है। तो आप जब a b c सारी वैल्यूज को पुट करोगे तब आपको x की वैल्यू मिलेगी। बट यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा कि आपको दो रूट मिल रहे हैं? यहाँ पे देखोगे आप तो प्लस माइनस है, यानी प्लस का साइन भी है माइनस का साइन भी है। इसका मतलब हुआ कि एक प्लस का रूट आएगा, एक माइनस का रूट आएगा। यहाँ पर जब आप प्लस करोगे तो माइनस बी के साथ एक प्लस का रूट आएगा, एक माइनस का रूट आएगा। इसका मतलब हो गया हमारे पास कितने आएंगे? दो रूट्स आएंगे। तो आपको क्वेश्चन कैसे गिवन होगा? इसके ऊपर आपको क्या गिवन होगा? आपको दे दिया जाएगा कि आपके पास रियल एंड इक्वल रूट्स है। अगर आपके पास रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो आप x की वैल्यू को फाइंड करो। तो आप क्या करोगे? d की वैल्यू निकालोगे, चेक करोगे रियल एंड इक्वल है या नहीं। अगर रियल एंड इक्वल दे रखे हैं आपके पास, ऑलरेडी गिवन है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि d इज इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप 0 पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम प्रैक्टिस भी करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में से रिलेटेड पूछे जाएंगे। सो ये था हमारा छोटा सा रिवीजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे इसके बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। So now students, we will do all the important previous year questions of quadratic equation. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास CBSE 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जो है 1 मार्क में बहुत पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और हमें क्या बोला है कि x इज इक्वल्स टू 3 जो है एक रूट है इसका। अब एक रूट होने का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, बट इन्होंने हमें बोला कि एक रूट गिवन है x इज इक्वल्स टू 3। अब बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को फाइंड करो जो कहीं यहाँ पर है। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें रूट गिवन हो और हमें k की वैल्यू को फाइंड करना हो, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना हो, तो हमें क्या करना होता है? जो रूट होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हो गया जो इक्वेशन है उसमें जब हम उस रूट की वैल्यू को पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस इक्वेशन में हम रूट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये जो इक्वेशन है इसमें जब उसकी वैल्यू को पुट करेंगे इज इक्वल्स टू में 0 रखेंगे। सो पुट क्या करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस में? पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन दिस इक्वेशन। सो x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 था। जब आप x की जगह 3 रखोगे इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो 3 स्क्वायर माइनस 2k x की जगह 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करोगे 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। सो 9 माइनस 3 टू 6k माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 में से 6 गया, यहाँ तो माइनस 6k बच गया एंड इस प्लस 3 बच गया, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 9 में 6 क्या? 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ माइनस 6k आप यहीं रखोगे एंड 3 वहां लेके जाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। k एज इट इज है माइनस 3, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में माइनस 6 हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 6k की वैल्यू 3 1 जा 3 2 जा, सो k की वैल्यू आएगी 1/2। यानी अगर k की वैल्यू को मैं हाफ रख दूं इस इक्वेशन में और x की वैल्यू को 3 रख दूं तो मेरी इक्वेशन क्या देगी? 0 बनाएगी। इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1/2 होनी चाहिए। इस इक्वेशन में डायरेक्ट आपको पुट करनी होती है वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं। हमारा CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें कि हमें x की वैल्यूज दी हुई हैं, यानी रूट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक रूट है x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3 जो है आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके दोनों क्या है? रूट्स हैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है जो गिवन है उसमें आप देखोगे कि ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास इस किसकी टर्म में है? a और b की फॉर्म में है। इसका मतलब हुआ हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जिसमें आपको रूट्स गिवन है, आपको पता होना चाहिए कि अगर रूट आपको गिवन है इसका मतलब है कि उस रूट की अगर वैल्यू पुट करोगे आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2/3 की वैल्यू को हम पहले पुट करेंगे इस इक्वेशन में और उसके बाद में हम क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू -3 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी a और b की फॉर्म में
और जो दो इक्वेशन बनेंगे उसको क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे और a और b की वैल्यू को फाइंड करोगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x इजिकल्स टू 2/3। सो हम पुट करेंगे x इजिकल्स टू 2/3, x की वैल्यू जो है 2/3 को पुट करेंगे किसमें, इसमें ax स्क्वायर, यानी ax स्क्वायर है प्लस 7x प्लस b इजिकल्स टू 0 है। इसका मतलब हो गया इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू 2/3 पुट करनी है। सो x की जगह आप 2/3 पुट करोगे तो a एज इट इज रहेगा, x की जगह आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस b इजिकल्स टू 0। अब आप देख रहे हो कि x जो है यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो हमारा क्या बचा, a और b ही वेरिएबल्स बचे यहाँ पर हमारे पास। अब हम देखें इनको सॉल्व करें तो a मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर इज 2 टू 4a अपॉन में 3 प्लस 7 टू 14 अपॉन में 3 प्लस b इजिकल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे 4a प्लस 3 9 हो जाएगा, बिकॉज ये 3 का स्क्वायर था तो ये 9 हो जाएगा ना। अब आप देखोगे इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। जब आप एलसीएम लोगे तो 9 और 3 का एलसीएम आएगा हमारे पास 9। सो पूरा का एलसीएम लोगे जब आप, तो आप देखोगे यहाँ पे 9 था तो यहाँ पर 4a ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 3 था तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 3 42 प्लस यहाँ पर नीचे कुछ नहीं था 1 था, इसका मतलब आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 9b इजिकल्स टू 0। हमारे पास इक्वेशन 9 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, वो बनाएगा 0। अब 4a प्लस 9b प्लस 42 इजिकल्स टू 0। हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ a एंड b की फॉर्म में एक इक्वेशन हमारी निकल गई। अब हमें क्या करना है, एक और इक्वेशन बनानी है बाय पुटिंग x इजिकल्स टू -3। अब हमें x को -3 पुट करके एक और इक्वेशन बनानी है, क्योंकि हमने फर्स्ट चीज तो पुट कर ली 2/3, अब हमें सेकेंड रूट पुट करना है। सो पुट x इजिकल्स टू -3 इन दिस इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर यानी x की जगह क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7x यानी 7 इंटू -3x की जगह प्लस b इजिकल्स टू हमारे पास कितना है, 0 है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन a और b की फॉर्म में। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस। सो 9a माइनस 7 3 21 प्लस b इजिकल्स टू 0। अब अरेंज करें तो 9a प्लस b को आगे लेके आ जाए, 21 को पीछे लेके चले जाएं, तो हमारे पास ये हमारी बन रही है सेकंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन भी a और b की फॉर्म में बन रही है, सेकंड इक्वेशन भी a और b की फॉर्म में बन रही है। इसका मतलब हो गया ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे साथ में लेकर तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, आप देखो इस इक्वेशन को, तो 4a प्लस 9b प्लस 42 इजिकल्स टू 0 है। ये इक्वेशन है 9a प्लस b माइनस 21 इजिकल्स टू 0। जब आप इन इक्वेशन को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हम इसमें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, जो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। अब आप देखो अगर यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना हो तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, एलिमिनेशन मेथड जो है वो थोड़ा इजी रह जाता है। मैं प्रेफर करूंगी कि आप एलिमिनेशन मेथड ही ज्यादा यूज करो। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कोई भी एक a या फिर b किसी भी एक की वैल्यू को आपको क्या बनाना पड़ेगा, 0, यानी इसकी और इसकी जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल 4a प्लस 9b प्लस 42 है, 9a यहाँ 9a है यहाँ 4a है, यानी इसका तो कोई है नहीं, बन नहीं रहा है, बट यहाँ 9b है आप देखो और यहाँ ओनली b है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 9b बन जाएगा, यहाँ भी 9b है, इन दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 बना देंगे, यानी कैंसिल आउट, एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और हमें वही करना है। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे 9b बनाना है तो मुझे पूरी इक्वेशन नंबर 2 को पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 9। हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे विद 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 9 9 81a प्लस 9b माइनस 189 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या ये इक्वेशन, नई इक्वेशन बन गई बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विद 9। अब हमने देखा कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, वो हम इसके नीचे लिख लेंगे क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 को तो हमने चेंज कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 4a, 81a के नीचे लिखेंगे 4a प्लस 9b, इसके नीचे लिखेंगे 9b प्लस 42 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब आप देखोगे आपके पास ये दो इक्वेशंस बन रही हैं जिसमें कि हमारे पास a और b की फॉर्म में है। अब इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिमिनेट होने वाली टर्म है क्या उसका साइन सही है। हमने देखा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये तो ऐड हो जाएंगे, बट हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है ताकि वो जीरो यानी एलिमिनेट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो नीचे वाली जो हमारे पास इक्वेशन होती है उस नंबर का जो नीचे वाला होता है जो हमें एलिमिनेट करना उसका साइन चेंज करना पड़ता है। यानी इसका प्लस का अगर हम माइनस कर देंगे तो अगर हम नीचे वाला अभी माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 9 में से 9 भी जाएगा तो जीरो बना देगा। इसका मतलब 9 भी एलिमिनेट हो जाएगी, बी वाली टर्म यहाँ से। सो यहाँ पर हमने नेगेटिव बनाया तो हमें सारी इक्वेशन में भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी पॉजिटिव था नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव, साइन चेंज हो जाते हैं सारी इक्वेशन में। अब हम देखेंगे कि हमारे पास सबट्रैक्ट करके 9b से 9b सबट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया, रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब ये जो बचे हमारे पास 81 में से 4 गया, इट विल बिकम 77a। ये हमारे पास बचेगा 231 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इनको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करोगे तो हमारे पास बनेगा तो 231 या 77 है। 77a को एज इट इज आप यहीं लिखोगे, इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 231 प्लस का। अब आप देखो तो a इधर ही रह जाएगा, 231 77 डिवाइड चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 77, और को आप 231 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 3। यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। किसका, a का। अगर a हमारा 3 आ रहा है तो हमें b की वैल्यू का फाइंड करना है। तो आपके पास जो भी इक्वेशन कोई भी ले लो, आप तो या 1 ले लो या 2 ले लो, उसमें a की वैल्यू को पुट करो, आपका जो है इक्वेशन नंबर b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है, हम ये इक्वेशन ले लेते हैं 4a + 9b + 42 = 0। अब इस इक्वेशन में क्या करूंगी, a की वैल्यू को पुट करूंगी। a कितना था हमारे पास, 3 आया, प्लस 9b + 42 = कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप देखो 4 3 = 12 प्लस 9b प्लस 42 = कितना है, 0 है। सो 9b प्लस 54 = कितना हो गया, 0 हो गया। सो 9b एज इट इज 54 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -54, तो b कितना हो जाएगा, -54 डिवाइडेड बाय 9 एंड दैट विल बिकम b = कितना आ जाएगा, b आ जाएगा हमारे पास -6। सो b विल बिकम -6 बिकॉज अब 9 6 54 होता है, सो b इज -6। इस तरीके से हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दोनों रूट्स को आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशंस बनाओ एंड दोनों इक्वेशंस को फिर सॉल्व कर दो और उसके बाद में आपको a और b की वैल्यू निकल जाएगी। ये हमारा CBSE 2016 का क्वेश्चन था। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन जो होते हैं इनमें सबसे पहले हमें जो क्या करना होता है, रूट्स की वैल्यू को पुट करना होता है एंड देन हमें एलिमिनेट मेथड भी यूज होता है। सो ये जो है थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस में आ जाता है। नाउ हमारे पास CBSE 2022 का क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसको सॉल्व करना है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x² + 2√2x - 6 ये कहीं रूट में है वैल्यू। सो हमें थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2√2x - 6। तो हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सो आपको क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करना होता है। सो x² × 6 कितना हो जाएगा आपका, 6x²। ओके, नाउ अब आप इसको ब्रेक करोगे ताकि आपके ब्रेक करने पर जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे उनको तो बीच वाली टर्म बननी चाहिए। तो हम देखेंगे 3 2 से हमारे पास कितना होता है, 6 होता है, यानी 3 और 2 जो है हमारे ब्रेक करने पर आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आ रहा है, 3 में 2 को ऐड करूं तो 5 आ रहा है। 1 और 5 मेरे मिडिल टर्म में है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, यहाँ पर डायरेक्ट हमारा नहीं आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से सोचना पड़ेगा। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको 2√2x दियो, यानी रूट की वैल्यू में क्या है, हमारे पास 2 है, यानी हमें रूट में 2 बनाना पड़ेगा, √2 बनाना पड़ेगा। अगर हमें √2 बनाना है, आप ध्यान से देखो कि आपको पता है कि अगर √x × √x होता है तो आपके पास कितना आता है, x आता है। सिमिलरली अगर आप बोलो √3 × √3 कितना आएगा, 3 आएगा। अगर √2 × √2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब हुआ कोई भी रूट में वैल्यूज होती हैं, जब भी √2 × √2 होता है तो हमारे पास 2 आता है। वो क्यों आता है, बिकॉज जब √2 है इसका स्क्वायर हो जाएगा,
रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास कितना बचता है 2 बचता है। सो अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 2 है, हमें रूट में यहाँ 2 चाहिए, तो इस 2 को मुझे रूट में बनाना पड़ेगा। रूट में कैसे बना सकती हूँ मैं, अगर मैं 3 को एज इट इज लिखूं और 2 को मैं लिख दूं रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू भी तो 2 ही होता है। सो 2 को मैंने क्या किया, रूट टू इंटू रूट टू में ब्रेक कर दिया। क्योंकि यहाँ पे मुझे रूट टू चाहिए था, सिंपल। अब आप देखो कि हमें कितना चाहिए, 2 रूट टू, यानी अगर मैं 3 के साथ में एक रूट टू ले लूं, एक रूट टू को मैं अकेला छोड़ दूं, अब भी कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करके तो 6 ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6 ही आएगा। बट अगर मैंने इनको ये इधर लेके आगे 3 के साथ में और इसको यहाँ पे रख दिया, अब अगर मैं क्या करूं, 2 रूट टू चाहिए, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं 3 रूट टू में से 1 रूट टू को माइनस करूं तो 2 रूट टू आएगा, यानी मिडिल टर्म हमें मिल जाएगी। सो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा सोचा कि हमें क्या चाहिए, जो हमें वैल्यू चाहिए थी उसको हमने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से रीअरेंज किया ताकि हमारी जो है मिडिल टर्म हमें मिल जाए। सो हमें मिल गया 2 रूट टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हमारी आई है 3 रूट टू माइनस रूट टू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, सेक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक हो जाएगा प्लस का 3 रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस का 6, ये हमारे पास क्या आ गया ब्रेक करके। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x प्लस 3 रूट टू, राइट, माइनस यहाँ पर कॉमन लें तो अब आप देखो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट टू है, x है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट हमें लेना पड़ेगा ताकि हम बीच में 3 रूट टू बने। तो 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू रूट टू लिख सकते हो, बात तो वही है। सो अगर आप देखो रूट टू यहाँ भी है, 6 में भी एक रूट टू है, इसका मतलब रूट टू दोनों में से कॉमन आ सकता है। जब आपने यहाँ से रूट टू कॉमन लिया, विद माइनस भी कॉमन लिए थे, यहाँ x बच गया, बीच में से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन आ गया, 6 में से आपने रूट टू ले लिया तो क्या बच गया, 3 रूट टू बच गया। तो यहाँ पे 3 रूट टू आपने लिख दिया, सिंपल चीज है, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, रूट टू को कॉमन ले लिया। इसको हम लाइन लगा देते हैं, हमने क्या किया, यहाँ से 3 रूट टू था, रूट टू वाली चीज तो थी, हमने यहाँ पर कॉमन ले ली, 3 रूट टू हमारा 6 में से बच गया। अब हम क्या करेंगे, एक आगे टर्म हमारे पास x प्लस 3 रूट टू और एक आगे हमारे पास x माइनस रूट टू, ये दो वैल्यूज अब निकल गई, इजिकल्स टू में क्या था 0। सो अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3 रूट टू आएगी, एंड दूसरी वाली की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू रूट टू आएगी। सो हमारे पास दो वैल्यूज निकल गई, x इजिकल्स टू माइनस 3 रूट टू एंड x इजिकल्स टू रूट टू। सो इस तरीके से हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। बट हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि यहाँ पर इजिकल्स टू, हमें चेक करना होता है कि जो हमारे पास रूट ये गिवन है उसको हम किस तरीके से ब्रेक करें, किस तरीके से अरेंज करें ताकि जो हमारी मिडिल टर्म मिल जाए। सो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा घुमा देते हैं माइंड को थोड़ा। अगर आप सीधे सीधे सोचते जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा हर एक चीज सोचनी पड़ेगी, रूट में भी सोचना पड़ेगा, हर एक चीज आपको आनी चाहिए। सो ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें सम और प्रोडक्ट निकालना है रूट्स का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। तो आपको याद होगा जब हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा था तो हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालते थे अल्फा और बीटा, और जब हमें बोलते थे सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब है रूट्स के भी सम, वही बात है, जीरोस वही आते थे हमारे जो एक्स की वैल्यूज होती थी। सो सम ऑफ द जीरोस आते थे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट जो होता था हमारा वो आता था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। वही चीज हमें यहाँ अप्लाई करनी है, बट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे दिया है ताकि हम कंफ्यूज हो जाए। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले हैं, आप सोचोगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं, बट जीरोस को ही हम रूट्स बोलते हैं इस चैप्टर में। सो सम अगर निकालना है हमें रूट्स का तो हमारा माइनस बी अपॉन ए होता है, एंड अगर प्रोडक्ट निकालना है तो सी अपॉन ए होता है। सो हम ले लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम वैल्यूज की बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करें तो ए बी और सी की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म को एज इट इज लिख दिया करो साथ में, ताकि आपको a b c की वैल्यू निकालने में इजी हो जाए। सो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2 आएगी, x स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है। b की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का 9, बिकॉज यहाँ प्लस होता है बट यहाँ माइनस है तो 9 के साथ में माइनस आएगा,
एंड सी की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो सम ऑफ द रूट्स होते हैं हमारे पास माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस का बी क्या है हमारे पास, माइनस का बी हमारे पास -9 है तो ब्रैकेट में -9 अपॉन में ए हमारे पास 2 है तो नीचे 2। सो माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास आ गया 9/2, यानी सम कितना आ गया हमारे पास, आ गया 9/2। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट जो होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है हमारे पास, वो होता है सी अपॉन ए। ये आपको याद रखनी चीजें, सी अपॉन ए। तो सी क्या हमारे पास 4 है, अपॉन में ए क्या है 2 है, सो 4/2 जो हो गया हमारे पास। प्रोडक्ट कितना आ गया, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 2। सो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। अब आपको जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसमें सम और प्रोडक्ट निकालने हैं, बट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे रूट्स की बात कर दी है। अगर रूट्स होंगे तो भी सम और प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है। सम जो होता है -b अपॉन ए, प्रोडक्ट सी अपॉन ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, सब कुछ ही क्वेश्चन में ही गिवन है और आपको सिर्फ फाइंड करना है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो हमारे पास एक डिफरेंट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है आर रियल, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है उसमें हमें बोला कि इसके रूट्स जो है रियल है, यानी हमें दिया हुआ है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। सो हमें पता होना चाहिए कि रियल रूट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है जब रियल रूट्स हमारे बनते हैं। सो रियल रूट्स जो हमारे बनते हैं, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं, और इज इक्वल्स टू 0 होती है डी की वैल्यू तो हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स बनते हैं। इसका मतलब हो गया अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या डी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 है, दोनों केस में हमारे रियल रूट्स बनते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अगर डी की वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाए, इसका मतलब हमारे कौन से रूट्स बन रहे हैं, इसमें रियल रूट्स बन रहे हैं। सो डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर भी होगी 0 से, इक्वल्स टू भी 0 होगी तो हमारे रियल रूट्स बनेंगे। तो हमें जो है जी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके के की वैल्यू को निकाल लेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² + 4x + k = 0। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें b की वैल्यू निकालने के लिए। b² - 4ac होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0 होती है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट इज 4, c की वैल्यू इज k। हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, d is greater than equal to 0, d greater than equal to 0 because रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल। जब भी रूट्स रियल होते हैं तो हमारी ये तो ग्रेटर होती है और इक्वल दोनों वैल्यूज होती हैं d की, तो हमने साथ में लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सो d की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, b² - 4ac होती है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। b क्या है हमारे पास, अब b कितना है हमारे पास, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारे पास, a is 1 and c is k is greater than equal to 0। हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर दिया। अब 4 4 से कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4k is greater than equals to 0। अब आप क्या करोगे, 16 को एज इट इज रखोगे एंड ग्रेटर देन इक्वल 4k को उस साइड लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसका उल्टा पुल्टा करोगे, बस के हमें यहाँ चाहिए तो 4k अगर यहाँ लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या चीज हुई कि हमने 4k को इधर लेके आ गए, 4k को इधर लेके, 4k क्या था, 16 बड़ा था, 4k छोटा था, बड़े वाले के साथ मुंह खुला होता है सामने, तो 16 के सामने खुला था, यहाँ पर भी 16 के सामने खुला है। इसका मतलब हो गया कि हमने क्या किया, जब इसको यहाँ लेकर आ गए तो साइन भी हमारे चेंज हो गए, बिकॉज ये लेस देन ही रहेगा 4k। सो अब हमने क्या किया, k एज इट इज रह गया, लेस देन 16/4, 4 4 जो 16 होता है, so k की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका मतलब हुआ अगर k की वैल्यू हमारी 4 या 4 से छोटी आ रही है तभी जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे 4 आएगा या 4 से छोटी वैल्यू आएगी, यानी 4 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती है। सो k की वैल्यू आ गई 4 या 4 से छोटी होगी। सो इस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से रूट्स है हमारे पास। अगर रूट्स हमारे पास रियल है और हमारे पास इक्वल है, अनइक्वल है, तो क्या जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी। सो इस क्वेश्चन को सीबीएसई 2019 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस रहते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास उसमें हमें पता लगता है कि हमें हर एक चीज जो है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है जिसमें कि हमें गिवन है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर करो
और उसके बाद में दोनों का डिफरेंस करो यानी उनको सब्ट्रैक्ट करो तो मिल रहा है हमारे पास नंबर 180। सो देन आगे बोल रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटे नंबर का स्क्वायर है इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, वो 8 टाइम्स किसका है, बड़े वाले नंबर का। यानी एक हमें छोटा नंबर एज्यूम करना है, एक हमें बड़ा नंबर मानना है। हम मान लेते हैं कोई x एक नंबर है जो कि ग्रेटर है y से, यानी x बड़ा है y छोटा है, हमने मान लिया। अब हमें बोला है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करेंगे उसके बाद में इनका डिफरेंस करें तो 180 आ रहा है, यानी इन दोनों नंबर का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर बनेगा, और इनका डिफरेंस करेंगे यानी माइनस का साइन लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। ये बोल रहे हैं द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। आगे बोल रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर कौन सा माना हमने, y, उसका स्क्वायर जो छोटे नंबर का इज, यानी स्क्वायर जो छोटे नंबर का इज यानी इज इक्वल्स टू का साइन इज 8 टाइम्स से ग्रेटर नंबर, 8 टाइम्स है, 8 गुना है किसका, बड़े वाले नंबर का, यानी 8 टाइम्स है किसका, बड़े वाला नंबर क्या है, x है, सो 8 टाइम्स x का है। ये समझ में आया आपको कि जो छोटा वाला नंबर का स्क्वायर करोगे आप तो वो क्या है, 8 गुना है, 8 टाइम्स है ग्रेटर यानी बड़े वाले नंबर का। बड़ा वाला नंबर कितना था, x था। सिंपल हमने स्टेटमेंट रीड किया एंड उसके ऊपर हमने इक्वेशंस बना ली। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टू नंबर्स, ये दोनों नंबर फाइंड करने यानी x और y की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। अब आप देखो ध्यान से कि हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180, एक इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8x। सो आप देखो ये y स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से, मुझे पता है 8x है और मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं y स्क्वायर की वैल्यू, तो इक्वेशन मेरी x के टर्म्स में हो जाएगी और फिर मैं x की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ। सो हम क्या करेंगे, ये 1 है ये 2 है, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू में से y स्क्वायर की वैल्यू को 1 में, तो हमारे पास कितना आएगा, सो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से हमारी y की वैल्यू जो है 1 में पुट कर देंगे। तो हम जब पुट करेंगे तो y स्क्वायर कितना था, 8x था, तो x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन, y स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 8x लिख देंगे। सो y स्क्वायर की जगह 8x लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 हो गया। सिंपल, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में से y स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। अब आप देखो क्वालिटी इक्वेशन की फॉर्म में बन रही है, x स्क्वायर माइनस 8x, 180 को उधर लेके आए तो माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ क्वालिटी की इक्वेशन के फॉर्म में बन रही है। और ऐसी क्वालिटी की इक्वेशन होती है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स निकाल सकते हैं। जब आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा आपके पास। 180 को जब आप फैक्टर्स करोगे तो 180 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, हम बात करें तो 180 के फैक्टर्स होते हैं 18 इंटू 10 इज 180, और 18 में से 10 को माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा। जैसे कि आपके पास 180 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 18 एंड 10। अभी जो 18 और 10 आया है, जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे आपस में तो 8 बनेगा, हमारा बीच वाली मिडिल टर्म बनेगी सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी 18 और 10 हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। सो फर्स्ट टर्म का एज इट इज लिखेंगे, बीच वाली टर्म को हम लिख देंगे माइनस 18x प्लस 10x। हमने 18x के साथ ही क्यों माइनस किया, बिकॉज यहाँ माइनस का साइन था तो बड़े वाले के साथ में माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पर एज इट इज माइनस 180 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 0। अब हम देखिए हमारे यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, सो यहाँ से देखें तो दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x माइनस 18 एंड प्लस का साइन, यहाँ 10 कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया x माइनस 18। हमने क्या किया, दोनों में से कॉमन ले लिया। अब हमने देखा हमारे पास दो फैक्टर्स बन रहे हैं, x प्लस 10 और x माइनस 18। क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, एक बन रहा है x प्लस 10, एक बन रहा है x माइनस 18 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 0। ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू तो आएगी माइनस 10 और 18 की वैल्यू इधर जाके आ जाएगी प्लस का 18। ये दोनों वैल्यूज जो है हमारी किसकी आ रही है, x की आ रही है। अब आपको देखना है कि अगर x की वैल्यू दोनों आ रही है तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना था, 8x था, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x था। सबसे पहले हम रखते हैं x की वैल्यू माइनस 10, x की वैल्यू माइनस 10 पे चेक करते हैं y की वैल्यू कितनी आती है। सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई माइनस 10, y स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 80। अब आप देखो ध्यान से, y स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ रही है माइनस का 80,
कि आपको पता है जो रूट की वैल्यू होती है, जो अंडर रूट में जो वैल्यूज आते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही देता है अंडर रूट। बट यहाँ हम बात करें, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट जाएगा, और अंडर रूट जो है हमारा वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि इसकी वैल्यू जो है -80 आए या फिर x की वैल्यू -10 आए इस इक्वेशन के लिए, यानी ये जो है हमारा इम्पॉसिबल है, इट इज नॉट करेक्ट। सो ये हमारा हो गया इम्पॉसिबल नंबर है, ये हो नहीं सकता है कि x की वैल्यू -10 आए तब ये जो है रिजल्ट दे, बिकॉज यहाँ पे रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। अब हम बात करें सेकंड वैल्यू को पुट करें तो y स्क्वायर इजिकल्स टू कितना है हमारे पास 8x है। अब हम पुट करेंगे x इजिकल्स टू 18 को पुट करके देखें। सो y स्क्वायर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई x की जगह 18 पुट करें तो y स्क्वायर इजिकल्स टू आ जाएगा 144। अब आप देख रहे हो y स्क्वायर की वैल्यू 144 आई, यानी रूट करने पर हमारे पास डायरेक्ट हमें अंडर रूट मिल रहा है इसका। सो y इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 144। सो y कितना मिल गया, +-12, क्योंकि जब भी हमारे रूट में वैल्यूज निकलती हैं तो वो दो नंबर्स निकलते हैं, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी, दोनों नंबर। तो यहाँ पे y की वैल्यू एक नहीं होगी, दो होगी, एक होगी +12, एक होगी -12। हमने देखा x की वैल्यू तो हमारी क्या थी पॉसिबल, वो थी x इजिकल्स टू 18, ये तो पॉसिबल ही नहीं थी -10, बिकॉज -10 पुट करने पर तो हमारा इम्पॉसिबल नंबर आ रहा था। तो x इजिकल्स टू 18 ही है x की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वालिटी इक्वेशन के लिए। y की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, दो आ सकती है, एक हो सकती है +12, एक हो सकती है -12। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा कि x की वैल्यू जो हमारे पास 18 है तो y की वैल्यू हमारे पास 12 भी हो सकती है, और x की वैल्यू अगर मेरे पास 18 है, प्लस का 18 है, तो y की वैल्यू जो है हमारे पास वो -12 भी आ सकती है। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू अगर 18 है दोनों में, तो y की वैल्यू एक बार पॉजिटिव का 12 देगी, एक बार नेगेटिव का 12 देगी, मतलब इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, बट ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। सो ऐसे क्वेश्चन को जो है आप कैसे सॉल्व करोगे, स्टेटमेंट्स को रीड करना है एंड देन आपको जो है इक्वेशंस बनानी है, बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेटमेंट्स को बहुत ही केयरफुली रीड करना है। सो ये हमारा था CBSE 2022 का क्वेश्चन। ना हमारे पास जो है ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम की तरह होते हैं, जिससे हमें कुछ चीजें दी होती है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है एंड देन x की वैल्यू को फाइंड करना होता है। बट ऐसे क्वेश्चन जो है देखने में बहुत लेंथी लगते हैं, बट होते बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड इजीली आपका आंसर निकल जाता है। सो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, a rectangular park is to be designed so that its breadth की बात की है, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है। सबसे पहले हमें ये गिवन है, तो आप क्या करोगे, जो आपको गिवन है उसको आप ड्रॉ कर लोगे। सो एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, इसका मतलब रेक्टेंगल गिवन है, सो मैंने रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ कर लिया। सो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है। उसके बात करें तो रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन, रेक्टेंगुलर पार्क को इस तरीके से डिजाइन किया गया है सो दैट इट्स ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं कि ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, यानी ब्रेड्थ जो है 3 मीटर कम है किससे, लेंथ से। लेंथ की बात नहीं की है, ब्रेड्थ की बात की है। लेंथ को मान लेते हैं x है, लेंथ की बात नहीं है, तो लेंथ कौन सी होती है, लंबी साइड होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है रेक्टेंगल की, वो हमारी होती है लेंथ, ये हमारी x मान ली हम, ये होती है ब्रेड्थ। बोला कि जो हमारे पास लेंथ है उससे ब्रेड्थ जो है 3 कम है, लेस है, यानी ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, 3 मीटर कम है किससे, लेंथ से। सो अगर लेंथ x है तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर कम है लेंथ से, इसका मतलब हो गया x - 3 हो जाएगी। अगर ये हमारे पास 13 है लेंथ, तो ये 13 - 3 हो जाएगी हमारे पास, सिंपल। सो इस तरीके से जो है हमें ये गिवन है लेंथ और ब्रेड्थ, हमने क्वेश्चन को रीड किया एंड हमें पता लगी लेंथ ये ब्रेड्थ है। आगे पढ़े, इट्स एरिया इज टू बी, इसका एरिया की बात कर रहे हैं अब रेक्टेंगुलर पार्क का, इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर, इसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है किससे, देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट इज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल, यानी एक और पार्क की बात किया, एक और पार्क है जो कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल के शेप का है। सो एक और पार्क है हमारे पास जो कि शेप का है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल की शेप का पार्क है। अब बोला है कि इसका जो एरिया है रेक्टेंगुलर पार्क का, इस एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है किससे, एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल वाले से। आइसोस्केलेस पार्क जो है उससे 4 ज्यादा है इसका एरिया, यानी इसका एरिया कितना हो गया, अगर 14 है तो इसका एरिया इससे 4 ज्यादा होगा। ओके, इसका एरिया इससे 4 ज्यादा, इसका 14 है तो ये 4 ज्यादा हो गया, कितना 18 इसका हो जाएगा।
ये बोल रहे हैं कि इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, 4 ज्यादा होगा इसके एरिया से। आगे बोले isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular part, यानी जिसका बेस होगा, बेस क्या होता है, जो नीचे वाली साइड होती है ट्राइंगल की, इसका जो बेस है वो किसकी तरह होगा, एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी ब्रेथ के जैसा सेम इसका बेस है। इसकी ब्रेथ कितनी है हमारे पास, x-3 थी, इसका मतलब इसका बेस भी कितना होगा, x-3 होगा। सिंपल, ये डायरेक्ट इन्होंने बोल दिया कि बेस जो है इसका वो ब्रेथ के इक्वल है, वो हमने लिख दिया। नाउ एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर्स, एल्टीट्यूड कितना है इसका 12 मीटर। एल्टीट्यूड क्या होता है, ये जो हमारे पास ये पेंडिकुलर होता है ट्राइंगल में, ये होता है हमारे पास 12 मीटर, ये हमारे पास एल्टीट्यूड है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, सो ये इसके इक्वल होती है। ना अब बात करें फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, हमें बोला है कि रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करो। लेंथ x है, ब्रेड्थ x-3 है, इन दोनों को हमें फाइंड करना है, इसका मतलब x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है एंड देन हमें लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएंगी। बट हमें कुछ गिवन है स्टेटमेंट जो हमें ध्यान से देखनी है, क्या है कि इसका एरिया जो था रेक्टेंगुलर पार्क का वो 4 ज्यादा था किसके एरिया से, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के। इसका मतलब इसका एरिया क्या हो गया, हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू 4 प्लस एरिया ऑफ आइसोस्केलेस पार्क, यानी जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया जो आएगा निकल के वो 4 ज्यादा होगा आइसोस्केलेस पार्क के एरिया से। 4 ज्यादा का मतलब हो गया 4 प्लस। नाउ अब हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 4 प्लस एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको पता होना चाहिए, एरिया हर चीज का पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, हर एक चीज का आपको एरिया पता होना चाहिए। सो लेंथ क्या है हमारे पास, x है यहाँ पर, इंटू ब्रेड्थ है x-3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास, x-3 है, एंड हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट इज 12, हाइट कितनी है 12 है। अब हम देखें तो हमें अंदर मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई -3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस ये 2 से 12 चल जाएगा 6x-3। ना आगे देखें तो x स्क्वायर -3x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 4 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें 6x -18। अब हम एक साइड लेके आए इन सबको, x स्क्वायर -3x, ये 6x को इधर लेके आए -6x, और ये 18 में से 4 गया तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 14, इधर आके +14 बन जाएगा इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 0। इसका मतलब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब x स्क्वायर -3x -6x हो गया हमारे पास कितना, x स्क्वायर -9x + 14 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसमें से हमें x की वैल्यूज को फाइंड करना है। सो हमारे पास है x स्क्वायर -9x + 14 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इससे हमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि वो इजी मेथड है। सो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 14 × x स्क्वायर विल बी 14x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। 14 के फैक्टर्स होते हैं 7 × 2, यानी 7 2 = 14, और अगर आप 7 में 2 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 आएगा। बट आपको कैसे ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड जो है सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओगे तो -7 -2 माइनस प्लस इट विल बिकम 9 विद माइनस का साइन। सो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, 9x की जगह लिख देंगे -7x -2x + 14 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने किया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉमन लेंगे, x स्क्वायर -7x में से हमारा x कॉमन है, अंदर बच गया x -7 माइनस कॉमन लिया इन दोनों में 2 आ गया, x यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस बच, एक प्लस का माइनस हो जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी x -2 एंड x -7 इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्या बन गए, दो फैक्टर्स बन गए।
x की वैल्यू को अगर निकालें तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी एंड x की वैल्यू एक आएगी 7 जब हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे। सो x की वैल्यू एक आ रही है 2 और एक आ रही है हमारे पास 7, दो वैल्यूज आ रही हैं x की। सो जब आप 2 पुट करोगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा 2 माइनस 3 दैट इज -1, यानी 2 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, क्योंकि 2 आ गई तो ब्रेड्थ माइनस में मिल रही है और ब्रेड्थ माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव ब्रेड्थ कभी भी नहीं होती है। सो 2 इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। जैसे ही आप 7 पुट करोगे यहाँ तो ये 7 आएगी x एंड ये बन जाएगा 7 माइनस 3 इज 4। सो 7 बड़ी वाली आ रही है, छोटी वाली 4 आ रही है। सो ये हमारी हो सकता है पॉसिबल, बिकॉज ये जो है ब्रेड्थ इसमें पॉजिटिव आ रही है। हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ दोनों क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 हमारे पास। सो हम लेंथ और ब्रेड्थ की बात करें, लेंथ विल बी, लेंथ क्या आएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ विल बी 7, ये था हमारा सारा मीटर्स में 7 मीटर एंड ब्रेड्थ हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ विल बी 7 माइनस x माइनस 3 था, 7 माइनस 3 तो कितनी आ जाएगी ब्रेड्थ हो जाएगी हमारे पास 4 मीटर। ये हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ निकल गई, लेंथ विल बी 7 मीटर एंड ब्रेड्थ जो जाएगी हमारे पास वो जाएगी 4 मीटर। इस तरीके से जो है हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से सब पढ़ना है। उसके बाद में जो हमें गिवन है उसको हमने इक्वल्स टू में रख दिया एंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। उसके बाद में x की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। यहाँ आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो सुटेबल है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने देखा कि ब्रेड्थ जो है वो नेगेटिव आ रही थी बाय पुटिंग 2, सो नेगेटिव ब्रेड्थ नहीं हो सकती, इसलिए हमने 7 को पुट किया। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत लेंथी है बट जब आप करोगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ ऐसे क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसके रूट्स की बात की है आर इक्वल, इसके रूट्स क्या है, बराबर है, इक्वल है, देन प्रूव करना है हमें कि a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें कि रूट्स की बात की हुई है, जैसे कि रूट्स हमें इक्वल दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि रूट्स जो है कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू जो होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर वो 0 होती है तो हमारे रूट्स क्या आते हैं, रियल एंड इक्वल आते हैं। सो इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। हमें d की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके हिसाब से हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। सो d निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या होता है, d होता है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तभी हमारा d की वैल्यू 0 होगी। सो उसके लिए हमें a b और c पता होने चाहिए। सो a b और c निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब a की बात करें तो a हमारे पास कितना आएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो a हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। b की बात करें तो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस अंदर चला जाएगा 2 के साथ, -2ac प्लस bd। एंड अगर c की बात करें तो हमारे पास कितना, ये पूरी टर्म जो है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हमारे पास क्या है, c का जो है वैल्यू है। अब a b c की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब हमें क्या करना है, इसको पुट करना है डिस्क्रिमिनेंट में। हमें गिवन है रूट्स आर, रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स हमारे क्या है, बराबर हैं। अगर रूट्स हमारे बराबर हैं देन d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। d की वैल्यू 0 आने का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास d होता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब हम क्या करेंगे, जो b स्क्वायर माइनस 4ac इसमें a b c की वैल्यू को पुट करेंगे। सो b क्या हमारे पास, ये पूरी वैल्यू है, इस पूरे जो है b पुट करेंगे तो -2ac प्लस bd का होल स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, माइनस ये b पुट किया हमने पूरे वैल्यू का होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि b का स्क्वायर था, -4 a कितना था हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, a की जगह हमने पुट कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मल्टीप्लाई का साइन c क्या है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है, c की जगह c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कर दिया। सिंपल। हमने क्या किया, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac था इसमें a b और c की वैल्यू को पुट कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, हमें ओपन करना है, तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 विल बी प्लस का 4। सो ये 4 आ जाएगा। अंदर आप देखो तो आपके पास जो है ac प्लस bd का होल स्क्वायर है। ac प्लस bd का होल स्क्वायर क्या बना रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, आपने प्रीवियस क्लास में अलजेब्रा में पढ़ा है, a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है।
ये किसका फॉर्मूला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला जो हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा ac प्लस bd में। तो ac प्लस bd का होल स्क्वायर यानी a यहाँ पे ac है, तो a स्क्वायर मीन्स ac का होल स्क्वायर। ac का स्क्वायर का मतलब है a का भी स्क्वायर होगा c का भी स्क्वायर होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर c स्क्वायर, बिकॉज इस पूरे का स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर c का भी स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर और d का भी स्क्वायर, प्लस 2ab। a कितना है, ac है, b कितना है, bd है, 2ab हो गया। सिंपल, हमने क्या किया, फॉर्मूला ओपन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ आगे की बात करें, माइनस का 4 ब्रैकेट, ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, प्लस का साइन b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, प्लस का साइन b स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू में 0। अब हम देखें 4 यहाँ पर है, -4 यहाँ कॉमन ले लिया 4 को। 4 को जब आप कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ac bd। 4 आपने कॉमन लिया लेकिन माइनस यहाँ पे बड़ा है, तो जब आप ओपन करोगे ब्रैकेट तो माइनस का साइन आएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, बिकॉज सारे अंदर प्लस है बाहर माइनस है, तो सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है। तो -4 आपने कॉमन ले लिया है, बचा क्या, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आपने क्या किया, 4 को कॉमन लिया, बाकी अंदर जो है माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 जब आप डिवाइड में लेके जाओगे 0/4 0 बनाएगा, तो यहाँ से 4 हट जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, वहां बचेंगे जो टर्म्स a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2acbd माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो 4 था हमारा वो उधर जाके डिवाइड में 0 बना दिया। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाली चीजें उनको कैंसिल कर देंगे, a स्क्वायर c स्क्वायर में से माइनस का a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर c स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, बचा क्या, b स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल, ये हमारे पास बच गई, ये हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहे, तो हम लिख देंगे पहले स्क्वायर वाली टर्म्स माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2acbd इज इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से नेगेटिव को कॉमन ले लो, तो बचा क्या, a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस साइन हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर, एंड यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर लिया था तो ये तो प्लस बन गया, नेगेटिव का प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस 2acbd इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से नेगेटिव हट जाएगा, वो वहां चला जाएगा 0 के अंदर। अब हम देखेंगे a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2acbd बन रहा है। यहाँ पर हमारा कुछ फॉर्मूला टाइप बना रहा है, हम नेगेटिव को हटा देते हैं एक बार, a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2acbd इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप देखो कि हमारा कुछ और नहीं बनाकर यहाँ पे कुछ स्क्वायर में है, यहाँ भी कुछ स्क्वायर में है, एंड यहाँ पे 2 समथिंग है, इसका मतलब कुछ फॉर्मूला टाइप बन रहा है जो कि हमने वहां लिखा था, इसको प्लस b स्क्वायर 2ab इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, बट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर, वो कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस करें तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाता है, यानी यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बन रहा है जहाँ बीच में प्लस है, a स्क्वायर है, फिर बीच में प्लस है माइनस 2ab, समथिंग लाइक दैट। हमें देखना है कि फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब भी ऐसा कुछ होगा हमें चेक करना कि फॉर्मूला बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल ट्रिक बताती हूँ, इसको कैसे लिखना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ब्रैकेट बनाते जाना है, मतलब a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस इसके बाद होता है b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने, कुछ नहीं, सिंपल, हमें लग रहा है ऐसा इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, हम सीधा ब्रैकेट बना देते हैं, पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, समथिंग लाइक दैट। हम क्या करेंगे, अब पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो a स्क्वायर था ना, तो a की वैल्यू क्या आएगी अंदर। अगर ये देखूं मैं, a स्क्वायर d स्क्वायर है, a लिखना हो अंदर, तो स्क्वायर हटा के लिखूं तो ad बन गया। अगर ओपन करूं इसको तो a स्क्वायर बन जाएगा, d स्क्वायर बन जाएगा, सेम वही वैल्यू आ जाएगी। वैसे इसका लिखूं तो bc बन जाएगा,
ओपन करें तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस अब ए ये हो गया, बी ये हो गया मेरे पास, 2ab होता है यानी AD, बी हो गया BC। अब चेक करो क्या ये सही था, इसका यही बना रहा है, इसका यही बना रहा है, -2 यहाँ पे ACBD बन रहा है, AC है BD है, ACBD भी है यहाँ पर, यानी सेम -2 ACBD बना रहा है, ये A स्क्वायर D स्क्वायर बना रहा है, ये B स्क्वायर C स्क्वायर बना, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो रहा है। तो इसको होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं इस फॉर्मूले को, तो हम क्या लिखते हैं, AD A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर होता है, तो AD माइनस क्या होता है, AD माइनस BC का होल स्क्वायर होता है, इजिकल्स टू में 0 हो गया, इसका माइनस इसका होल स्क्वायर बनता है, A माइनस B का होल स्क्वायर होता है, A हमारे पास ये है, B ये है, A माइनस B का होल स्क्वायर इजिकल टू 0 हमारा ये फॉर्मूला बना रहा है। अब हम देखें इसके आगे, तो जो स्क्वायर है ये उधर जाके रूट हो जाएगा एंड ये कैंसिल हो जाएगा, जब भी 0 इजिकल्स टू मतलब स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास बच जाएगा AD माइनस BC इजिकल्स टू 0। AD को एज इट इज यही रखूं, BC को उधर लेके जाऊं तो AD इजिकल्स टू BC बन जाएगा। देखो प्रूफ क्या करना था, A अपॉन B करना था इजिकल्स टू C अपॉन D, यानी A के नीचे B को लेकर आना है, A को ही रखो, B मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके आओ, एंड C को यही रखो, D मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाओ, C देखो A अपॉन B जो है मेरा अगर C अपॉन D के बराबर बन रहा है, इसका मतलब यही प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, A अपॉन B इजिकल्स टू C अपॉन D, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया, बहुत सिंपल वे है, कुछ नहीं करना, इक्वल रूट थे, D को 0 के इक्वल रखना है, B स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू रखनी है, बट इसमें जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन है जिसमें कि हम लोगों को फॉर्मूले बेस के ऊपर फाइंड करना है, तो फॉर्मूले रखने हैं, उसके बाद में हमारा अपने आप जो है वो प्रूव हो जाएगा। आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर एंड ऑल अलजेब्रिक फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। C अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D हमारा प्रूव हो गया, सो हेंस प्रूव्ड, जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ये प्रूव कर दिया। ये हमारा CBSE 2017 का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं बिकॉज ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। So these are the most important previous questions of quadratic equation. If you like the video, do subscribe and share, and don't forget to hit the bell icon. And if you have any query related to it, please write it in the comment section.